हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू मनकुल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सेफ हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अप्रैल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। गाइज, इस वीडियो में हम थर्ड वीक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये जो अप्रैल का सीरीज़ है इसमें ये पार्ट 3 है और इसमें हम अप्रैल के जो थर्ड वीक है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे लेक्चर्स का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेशन टू इंस्टॉल द वॉक थ्रू मैस सैनिटाइजिंग टनल। तो देखिए, एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक टनल बनाई गई है। फर्स्ट ये है कि जहाँ पे पूरा मतलब उसमें आप अगर वॉक कर रहे हैं तो पूरा सैनिटाइज मास लोगों को इस तरीके से वहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है। वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल वहाँ पर बनाई गई है। तो ये कौन सा स्टेशन बना है? तो ये स्टेशन है, देखिए अहमदाबाद स्टेशन बना है। एज यू नो अहमदाबाद इज़ इन गुजरात। तो देखिए गुजरात के बारे में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। गुजरात में अभी आपको थोड़े टाइम पहले पता हो तो KVIC जो है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, वहाँ पे इन्होंने मतलब गुजरात में इनका फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ओपन किया था। इसके अलावा गुजरात में ही जो वर्ल्ड का मतलब पूरे दुनिया का फर्स्ट CNG पोर्ट टर्मिनल बनाया गया है। और जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे थोड़े टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो सिविल सर्विसेज है वहाँ पर उनको कुछ टाइम की ट्रेनिंग दी गई थी। तो वो जो सिविल सर्विसेज का ट्रेनिंग का जो नाम था, आरंभ जो है वो वहाँ पर किया गया था स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा देखिए जो गांधीनगर है वो गुजरात का फर्स्ट केरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और जो दिल्ली में देखिए स्टेट भवन्स होते हैं, उसमें अभी रिसेंटली में गुजरात का सेकंड स्टेट भवन वहाँ पर बना था गर्वी गुजरात के नाम से, जो कि न्यू दिल्ली में बनाया गया था। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स को भी जो है गुजरात ने टॉप किया था। और इसके अलावा देखिए अभी जब ट्रम्प इंडिया की विजिट पे आए थे तो नमस्ते ट्रम्प वाला जो इवेंट हुआ था, तो मोटेरा स्टेडियम जो वहाँ पर उन्होंने मतलब इनॉग्रेट किया था, तो वो जो है वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम बन गया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से गुजरात अभी काफ़ी न्यूज़ में था। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ ट्रॉपिकल बटरफ्लाई कंजर्वेटरी has been developed in which state to create awareness among the public about the importance of the butterfly and its ecology। तो देखिए जो एक बटरफ्लाई होती है उसको कंजर्व करने के लिए कंजर्वेटरी बनाई गई है, जिससे कि लोगों में बटरफ्लाई की अवेयरनेस मतलब लोग बटरफ्लाई की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ सके, उसका इकोलॉजी जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें उनका क्या रोल है उसको वो समझ सके। तो ये अभी जो कंजर्वेटरी है ये ओपन की गई तमिलनाडु में। और देखिए अगर आपको पता होगा तो तमिलनाडु में अभी थोड़े टाइम पहले जो है इन्होंने अपना जो बटरफ्लाई है वो इन्होंने मतलब स्टेट बटरफ्लाई इन्होंने घोषित किया था तमिल येओमन के नाम से, जिसको कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में तमिल मारावन भी कहते हैं। तो जो तमिलनाडु है वो 5th स्टेट बना था इंडिया में जिन्होंने की मतलब जो बटरफ्लाई है उसको एज अ स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था। इससे पहले जो फर्स्ट स्टेट था जिसने बटरफ्लाई को एज अ स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया था वो था महाराष्ट्र। और तमिलनाडु में देखिए अभी जो है यहाँ पे सेकंड स्पेस पोर्ट भी बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि तमिलनाडु में सेकंड स्टेट स्पेस पोर्ट बना है। तो आपको ये बताना है कि जो इंडिया का फर्स्ट स्पेस पोर्ट है वो कहाँ पे है, ये आपको मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। तमिलनाडु में बना है सेकंड स्पेस पोर्ट, जो कि यहाँ का टूथुकोडी जो एक डिस्ट्रिक्ट है टूथुकोडी, वहाँ पर जो है तमिलनाडु का सेकंड स्पेस मतलब इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट बना है। और इसके अलावा देखिए ऑर्गन डोनेशन के मामले में भी तमिलनाडु जो है फर्स्ट रैंक पे आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ वैलिडेटेड द यूज़ ऑफ TrueNet फॉर COVID-19 टेस्टिंग। तो देखिए जो ICMR है इन्होंने जो TrueNet जो मशीन्स है मतलब जो भी है ये TrueNet का मशीन टाइप आप इसको कह सकते हैं, तो इसके जो टेस्टिंग है इसको इन्होंने वैलिडेट कर दिया है, मतलब वैलिड इन्होंने घोषित कर दिया है कि हाँ इससे टेस्टिंग की जा सकती है। इट इज़ अ मशीन दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट विच डिसीज़। तो देखिए ये एक मशीन है जो कि किस डिजीज़ को
मतलब पता करने के लिए, किस डिजीज़ का पता लगाने के लिए ये मशीन यूज़ की जाती है, तो ये बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। तो देखिए ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब एक इंसान में ये पता करने के लिए कि उसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए ट्रूनेट जो मशीन यूज़ की जाती है उसको आईसीएमआर ने वैलिड कर दिया है कि वो कोविड-19 के टेस्टिंग के लिए उसे यूज़ किया जा सकता है। और देखिए आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे दिल्ली में, और जो आईसीएमआर के हेड हैं वो हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, The government of India is planning to set up a chain of 20 lakh retail shops called as what? तो देखिए जो इंडिया का गवर्नमेंट है, इन्होंने प्लान किया है कि जो 20 लाख रिटेल शॉप्स होती है, मतलब जहाँ पर आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ सामान ले सकते हैं, इस तरीके की रिटेल शॉप्स बनाई जाती हैं, उनको इन्होंने मतलब एक चेन बनाने का इन्होंने प्रस्ताव किया है, मतलब सोच रही है अभी। तो इनको किस नाम से बुलाया जाएगा? तो ये जो स्टोर्स होंगे ये होंगे सुरक्षा स्टोर्स। 20 lakh retail shops will be called as सुरक्षा stores। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ स्मार्ट स्टेटोस्कोप विच कैन हियर हार्ट बीट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो देखिए जो स्टेटोस्कोप होते हैं जिनसे हम डॉक्टर्स जो हैं हार्ट बीट सुनते हैं, तो कौन से IIT ने ऐसा एक स्मार्ट स्टेटोस्कोप बनाया है जिससे कि जो हार्ट बीट है किसी पर्सन की, वो आप एक डिस्टेंस से, मतलब वैसे तो आपको जो हार्ट बीट है उसको सुनने के लिए उसको पर्सन की बॉडी पे टच करना होता है, पर उसे विदाउट टच किए आप एक डिस्टेंस से हार्ट बीट है वो सुन सकते हैं। इस तरीके का स्मार्ट स्टेटोस्कोप किस आईआईटी ने बनाया है? तो ये बनाया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मार्क्ड विच एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकेयर ऑन अप्रैल 13, 2020। तो देखिए जो 13 अप्रैल है वहाँ पर जलियांवाला बाग की जो है ये एनिवर्सरी, वहाँ पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसके कौन सी एनिवर्सरी हमने 2020 में ये सेलिब्रेट की है? तो ये हमने सेलिब्रेट की है 101st एनिवर्सरी। दिस वॉज ऑन अप्रैल 13, 2020 जलियांवाला बाग मैसेकेयर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ऑफ नासा हैव डायरेक्टली मेजर्ड विच विंड स्पीड ऑन विच सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो देखिए जो नासा के, मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि नासा के साइंटिस्ट ने जो डायरेक्टली विंड स्पीड है उसको कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में, मतलब जो कुछ भी आप ऐसा ग्रह या इस टाइप का कह सकते हैं, वहाँ पे इसको मेजर किया है। तो ये है ब्राउन ड्वार्फ। तो देखिए ब्राउन ड्वार्फ पे इन्होंने फर्स्ट टाइम विंड की स्पीड को मेजर किया है। और नासा के जो देखिए हेड हैं वो है जिम ब्रिंडस्टाइन, और नासा के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वाशिंगटन DC में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबिशुआ पाना संस्कृति इज सेलिब्रेटेड एज द विच न्यू ईयर। तो देखिए ये जैसे न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये है महाबिशुआ पाना संक्रांति। तो ये कौन से, मतलब कौन से स्टेट के या फिर किस उसके रूप में ये जो है नया साल के रूप में ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिया में, यानी कि उड़ीसा में जो न्यू ईयर है वो महाबिशुआ पाना संक्रांति के रूप में वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और ओडिशा में देखिए, ओडिशा भी रिसेंटली में आपको पता हो तो ओडिशा का जो स्थापना दिवस है उसे हम उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं, और अप्रैल 1 को उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और ओडिशा में मो जीवन जो इनका एक, मतलब इन्होंने एक जो प्लेटफॉर्म है मो जीवन लॉन्च किया है। और मो प्रतिभा जो है, देखिए ओडिशा ने अभी रिसेंटली में यूनिसेफ के साथ मिलके एक मो प्रतिभा जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिससे कि जो चिल्ड्रंस हैं, मतलब कि जो बच्चे हैं, उनको लॉकडाउन के टाइम पे इनको इंगेज रखा जा सके, जिससे कि वो जो अपनी एक्टिविटीज़ है उनका या फिर उनका जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और अभी रिसेंटली में देखिए जो चैत्रा जात्रा फेस्टिवल है वो ओडिशा में होने वाला था, बट कोविड-19 के रिगार्डिंग उसे जो है, मतलब अब वो वहाँ पर नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चैत्रा जात्रा फेस्टिवल है वो ओडिशा के रिगार्डिंग है। इसके अलावा मिशन पूर्वोदय मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो मिशन पूर्वोदय है उसके अंडर ओडिशा को एज अ स्टील हब बनाया जाएगा। और इसमें हमें जिस कंट्री से असिस्टेंस मिलने वाली है, यानी जो कंट्री ओडिशा को मिशन, मतलब स्टील हब बनाने में हमारी सहायता करने वाला है, वो है जापान। और इसके अलावा देखिए मधु है, पीठा, कालिया, अभादा, ये सारे स्कीम्स भी जो हैं ओडिशा के ही हैं। और ओडिशा में देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स है वो भी ओडिशा में ही आयोजित किए गए थे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ऑर्गेनाइजिंग ब्रेक द कोरोना चेन सोशल अवेयरनेस कैंपेन।
तो देखिए इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्रेक द कोरोना चेन, जो सोशल अवेयरनेस कैंपेन है, मतलब कि जिससे लोगों में कोरोना के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। तो इस तरीके का सोशल अवेयरनेस कैंपेन कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये चलाई गई है, तो ये चला रहा है इफ़को के द्वारा। और देखिए इफ़को के जो हेड हैं वो है बलविंदर सिंह नकाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has launched nearby sport to help users find local stores selling essentials। तो देखिए कौन सा जो मतलब प्लेटफॉर्म है जिसने ये लॉन्च किया है नियर बाय स्पॉट, ताकि क्या है जो मतलब जो स्टोर्स होते हैं, जैसे मेरे पास में कौन सा स्टोर है तो मैं नियर बाय स्पॉट पे जाके ये चेक कर सकती हूँ कि मुझे अगर कुछ भी मेरा एसेंशियल सामान चाहिए तो मुझे नियर बाय यानी सबसे पास में कहाँ पर मिलेगा। तो ये लॉन्च किया गया है गूगल पे के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द फूड बैंक टू प्रोवाइड फ्री फूड टू द पुअर एंड नीडी। तो देखिए कौन सा जो बैंक है, मतलब कौन सा स्टेट है जिसने फूड बैंक लॉन्च किया है, जिससे कि जो गरीब लोग हैं जिनको कि फूड की ज़रूरत है वहाँ पर ये जो है उनको फूड प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा कौन सा स्टेट ने किया है, ये किया है मणिपुर ने। और देखिए मणिपुर अभी आपको पता हो तो जैसे कोविड-19 सब जगह फैल रहा है, तो मणिपुर हैज़ बिकेम द सेकेंड स्टेट टू बिकेम फ्री फ्रॉम कोविड-19। मतलब मणिपुर जो है वो सेकंड स्टेट बना है इंडिया में जो कि कोविड-19 से फ्री हो चुका है कम्प्लीटली। तो फर्स्ट स्टेट ऐसा कौन सा बना था, तो वो बना था गोवा। और देखिए गोवा में आपको पता होगा गोवा में अभी रिसेंटली में यशस्विनी स्कीम लॉन्च की गई थी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। और देखिए मणिपुर में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, संगई फेस्टिवल। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Fit India along with which organization will organize first ever live fitness sessions for school students in the second phase of lockdown। एज़ यू ऑल नो कि हम जो है लॉकडाउन के सेकंड फेज में चल रहे हैं, तो जो फिट इंडिया है उन्होंने किसके साथ में ये जो है कोलैबोरेशन किया है कि वो लाइव फिटनेस सेशंस चलाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, जिससे कि उनमें फिटनेस के रिगार्डिंग अवेयरनेस पहुंच सके। तो ये इन्होंने डिसाइड किया है सीबीएसई के साथ, यानी फिट इंडिया और सीबीएसई ने कोलैबोरेशन किया है कि ये जो है लाइव फिटनेस सेशंस चलाएंगे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। और सीबीएसई के जो चेयरपर्सन है वो कौन है, अनीता करवल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच नेशनल पार्क हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल्स। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसने क्या किया है कि फर्स्ट टाइम, मतलब अभी तक तो क्या है हम क्वारंटाइन कर रहे हैं ह्यूमंस को, बट इस नेशनल पार्क में क्वारंटाइन फैसिलिटी बनाई गई है जो है एनिमल्स के लिए। तो ऐसा कौन सा नेशनल पार्क बना है, तो ये बना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और मैं बता देती हूँ आपको, देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में अभी इन्होंने जो है इनके यहाँ पे स्नो लेपर्ड सर्वे भी कंडक्ट करवाया था। और देखिए सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, मैं आपको बता देती हूँ, सराई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी जो है उत्तराखंड से रिलेटेड है। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस पर्सन है देखिए उत्तराखंड से, थोड़े टाइम पहले जब मैंने अवार्ड्स वाला वीडियो भी कवर करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो इंदिरा गांधी अवार्ड है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन दिया गया था चांदी प्रसाद भट्ट को। इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन वाज गिवन टू चांदी प्रसाद भट्ट। तो ये जो चांदी प्रसाद भट्ट जी हैं ये बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट ऑफ कॉमिक टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास 3rd, 4th एंड 5th। तो देखिए जो हमारे छोटे प्राइमरी स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कॉमिक टेक्स्ट बुक्स लॉन्च की गई हैं, मतलब PDF टाइप में, और जिसमें थोड़ा कॉमिक भी मतलब थोड़ा इस तरीके से जो चीज़ें हैं उनको इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको भी उनसे पढ़ने में मतलब इन्जॉय वो फील करें। इस तरीके से टेक्स्ट बुक्स बनाई गई हैं। तो कौन से स्टेट में ये टेक्स्ट बुक्स लॉन्च की गई हैं, तो ये लॉन्च की गई है मणिपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO हैज़ डेवलप्ड अ कियोस्क फॉर कोविड-19 सैंपल कलेक्शन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कियोस्क। तो देखिए कियोस्क तो मतलब एक छोटे से जो कलेक्शन टाइप का होता है, कोई भी जो स्टोर टाइप है आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो DRDO ने इस तरीके का एक कियोस्क डेवलप किया है जहाँ पे क्या है कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन किए जाएंगे। तो ये जो कियोस्क है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है देखिए कॉवसैक। और DRDO के जो हेड हैं वो कौन है, जी सतीश रेड्डी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड-19 सैंपल्स। तो देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो कोविड-19 के सैंपल्स हैं उनकी पूल टेस्टिंग करने वाला पहला स्टेट कौन बना है। तो ये बना है यूपी यानी उत्तर प्रदेश बना है, जहाँ पर कोविड-19 के सैंपल्स की फर्स्ट टाइम पूल टेस्टिंग की जाएगी। और यूपी में देखिए अभी रिसेंटली में फर्स्ट जो ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो लॉन्च की गई थी कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा फिलारियसिस जो फिलारियसिस जो बीमारी है उसके रिगार्डिंग फिलारिया कैंपेन भी जो है यूपी में स्टार्ट किया गया था। और लास्ट ईयर देखिए इटावा लॉयन सफारी भी यूपी में लॉन्च की गई थी, तो ये बहुत ही ये न्यूज़ में रहा था उस टाइम पे। और इसके अलावा देखिए यूपी ने जो इनके फार्मर्स हैं इनके लिए ई गन्ना ऐप भी लॉन्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज़ लॉन्च द देखो अपना देश वेबिनार सीरीज। तो कौन से मिनिस्ट्री हैं। तो देखिए यहाँ तो हम मतलब सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट से ही समझ सकते हैं, थोड़ा हम गैस भी कर सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है। तो देखो अपना देश जो वेबिनार सीरीज है ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है। और हमारे टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। अब आपको ये बताना है कि प्रहलाद सिंह पटेल की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, ये आपको कमेंट्स में मेंशन करके बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड आर्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन अप्रैल 15 एवरी ईयर टू ऑनर एंड मार्क द बर्थडे ऑफ विच आर्टिस्ट। तो देखिए हम हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी मतलब किसके बर्थडे को हम ऑनर करते हैं इस तरीके से सेलिब्रेट करके। तो ये बर्थडे होता है लियोनार्डो द विंसी का। लियोनार्डो द विंसी के बर्थडे को जो है हम वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं ऑन अप्रैल ऑफ 15। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी ऑब्जर्व्ड विच एडिशन ऑफ सियाचिन डे ऑन अप्रैल 13, 2020। तो देखिए जो इंडियन आर्मी है इन्होंने इनका कौन सा एडिशन सियाचिन डे का जो है सेलिब्रेट किया था अप्रैल 13, 2020 को। तो ये जो है ये एडिशन था 36th एडिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट व्हाट % फॉर फाइनेंशियल ईयर 21। तो देखिए जो है जितने भी रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि GDP फोरकास्ट कर रही हैं इंडिया के लिए या ऑल ओवर वर्ल्ड भी, तो ड्यू टू कोविड-19 सब ने जो अपने प्रोजेक्शंस हैं वो गिरा दिए हैं एज बिकॉज वी आर मतलब बिल्कुल कंप्लीट। और बहुत सारे जो नेशंस हैं वो कंप्लीट लॉकडाउन है, तो प्रोडक्शन बिल्कुल बंद है, तो जो ग्रोथ है वो ऑब्वियसली डाउन होने वाली है। तो IMF ने भी क्या किया है अपनी जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कम कर दिया है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए IMF का जो ग्रोथ फोरकास्ट है GDP के लिए वो क्या इंडिया के लिए वो क्या रखा है इन्होंने, तो ये रखा है 1.9%। और देखिए IMF के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में। और IMF की जो हेड है वो कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ कॉइन्ड द टर्म हेलीकॉप्टर मनी विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली। तो देखिए कौन सी जो ये जो टर्म है हेलीकॉप्टर मनी ये अभी काफ़ी चर्चा में रही थी। तो ये किसने दी थी, किसने इस टर्म को फर्स्ट यूज़ किया था। तो ये दी गई थी मिल्टन फ्रीडमैन के द्वारा। और आपको देखिए यहाँ पे मैं ये बता देती हूँ हेलीकॉप्टर मनी ये कुछ ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर से पैसा गिरने वाला है। ऐसा होता है कि इस टाइम पे एज बिकॉज जो हमारी इकोनॉमी है वो रिसेशन में जा रही है, तो जो RBI है वो क्या करता है कि जो नोट्स हैं उनकी प्रिंटिंग करता है और उसके बाद RBI नोट्स प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे देता है, जिससे कि गवर्नमेंट जो वो नोट्स हैं जो मनी है वो डायरेक्टली जो जनता है उनको दे सके और जनता एक तरीके से उसको जो उनके बेसिक नीड्स हैं उसके लिए यूज़ कर सके। तो अगर एक तरीके से ये जो है जनता है उसको इस तरीके से जो सडनली आपको मनी मिल जाती है, आपने होप नहीं की है, तो जनता के लिए तो ये एक तरीके से हेलीकॉप्टर मनी है। तो इस रिगार्डिंग जो है ये टर्म बनाई गई है। तो ये जो टर्म है ये दी थी मिल्टन फ्रीडमैन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है On 15th April 2020, 108th anniversary of the sinking of Titanic ship was observed. The ship sank into which ocean? तो देखिए 15 अप्रैल जो है 2020 में जो टाइटेनिक शिप डूबा था उसकी 108th एनिवर्सरी थी। तो ये जो टाइटेनिक शिप है ये कौन से ओशियन में डूबा था? तो ये डूबा था नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एंड इट वाज 108th एनिवर्सरी ऑफ दिस शिप सिंकिंग ऑन 15th of April 2020। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऐप हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट डाउनलोडेड ऐप इन जस्ट 13 days। तो देखिए ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐप है जो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ये ऐप बन गया है और सिर्फ 13 दिन के अंदर। तो ये बना है आरोग्य सेतु ऐप
एज यू नो कि ये सेंट्रल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके रिगार्डिंग मतलब इस ऐप में आपको सारी जो कोविड-19 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए IISc जो बेंगलुरु है, इन्होंने भी अभी कोविड-19 के रिगार्डिंग गो कोरोना ऐप लॉन्च किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which public sector bank has decided to waive off service charges for all ATM transactions up to 30th June 2020। तो देखिए जो ATM के लिए सर्विस चार्जेस लिए जाते हैं ATM ट्रांजेक्शन्स के लिए, तो इन्होंने सारे ट्रांजेक्शन मतलब जो चार्जेस हैं वो हटा देंगे 30 जून 2020 तक। तो कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने ये डिसाइड किया है? तो ये डिसाइड किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और SBI के हेड कौन है? रजनीश कुमार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो देखिए पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत अरोरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत चौधरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ रिनोव्ड वॉट। तो देखिए रंजीत चौधरी जो है इनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है। तो ये किस एक्टर से मतलब किस जो प्रोफेशन है उससे बिलोंग करते थे और क्या थे ये फेमस? तो ये जो है ये थे फेमस एक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ केयर रेटिंग्स। तो देखिए जो केयर रेटिंग्स ऑर्गेनाइजेशन है इसके MD और CEO किसे बनाया गया है? तो इसके MD एंड CEO बने हैं अजय महाजन। अजय महाजन विल बी द MD एंड CEO ऑफ केयर रेटिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following companies has won the Edison Award under the Social Innovation category। तो देखिए जो सोशल इनोवेशन कैटेगरी है उसके अंडर एडिसन अवार्ड मिला है, तो ये कौन सी कंपनी को ये मिला है? तो ये मिला है टाटा पावर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जीरियन राइटर एदुल्ला भाओ असियासी हैज़ वॉन द 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज 2020 फॉर विच नोवेल। तो देखिए ये जो अल्जीरियन राइटर हैं इन्होंने 13th इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज़ जीता है। तो इनके कौन से नोवेल के लिए ये प्राइज़ दिया गया है? तो इनका नोवेल है द स्पार्टन कोड। द स्पार्टन कोड जो है नोवेल है, ये अल्जीरियन राइटर हैं एब्देल ओहलिभाओ एसियासी। और देखिए इनका जो भी नाम है मैं बेस्ट प्रोनाउंशिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप खुद करेक्ट कर सकते हैं। तो इनके इस नोवेल के लिए इन्हें जो है ये जो प्राइज़ दिया गया है इंटरनेशनल अरब फिक्शन प्राइज़ 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द YSR निर्माण पोर्टल फॉर हैसल फ्री सप्लाई ऑफ सीमेंट फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो देखिए मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए मतलब कोई भी मतलब गड़बड़ ना हो या फिर कोई दिक्कत ना आए, उनका इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो सके, तो इसके रिगार्डिंग एक जो है मतलब YSR निर्माण जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये स्पेशली सीमेंट के रिगार्डिंग है ताकि सीमेंट का हैसल फ्री मूवमेंट हो सके। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT हैज़ लॉन्च्ड एसेस कोरोना एप्लीकेशन टू कंडक्ट डोर टू डोर सर्वे। तो देखिए यहाँ पे जो है कौन सी स्टेट या फिर UT है जहाँ पर ये एसेस कोरोना एप्लीकेशन है ये लॉन्च की गई है, जिसमें ये है घरों मतलब हर दरवाजे के जाकर हर घर से घर जाकर सर्वे किया जाएगा। तो ये लॉन्च की गई है दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has taken over the additional charge of chairman and managing director of महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जो कंपनी है इसके चेयरमैन और MD का चार्ज किसे दिया गया है? तो ये बने हैं PK पुरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2020। तो देखिए सबसे पहले हीमोफीलिया जो डे है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 अप्रैल को 17th अप्रैल। और इस बार 2020 के लिए इसका थीम था गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IMF एशियाज इकोनॉमी इज लाइकली टू सफ़र जीरो ग्रोथ इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम इन हाउ मैनी ईयर्स। तो देखिए पिछले कितने सालों में ऐसा होगा कि जो एशिया की इकोनॉमी है वो पहली बार ऐसा होगा कि वहाँ पर ज़ीरो ग्रोथ देखी जाएगी। और ऐसा बताया है IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। तो ऐसा कितने सालों में पहली बार होने वाला है? तो ये लास्ट 60 ईयर्स में फर्स्ट टाइम इट विल हैपन दैट एशियाज इकोनॉमी विल बी सफरिंग फ्रॉम जीरो ग्रोथ रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री दीदी किचन फॉर प्रोवाइडिंग फ्री फूड टू द नीडी।
तो देखिए अभी जो है काफ़ी लोगों को जो उनका ज़रूरत का सामान है, जो फूड है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो कौन सा स्टेट है वहाँ पर मुख्यमंत्री दीदी किचन जो है लॉन्च किया गया है, जिससे कि जिनको ज़रूरत है उनको फ्री में फूड प्रोवाइड किया जा सके। तो ये लॉन्च किया गया है झारखंड में। और देखिए झारखंड ने अभी रिसेंटली में जो उनका स्थापना दिवस है वो सेलिब्रेट किया 23 अप्रैल को। और झारखंड में देखिए जो महुआ मिलान स्टेशन है ये झारखंड में है, एंड इट हैज़ बिकम 55th स्टेशन टू गेट फ्री वाईफाई। तो देखिए जो फ्री वाईफाई देने का जो सिलसिला चालू किया गया था उसमें 5500वां स्टेशन बना है महुआ मिलान स्टेशन, और ये लोकेटेड है झारखंड में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ क्रिक किंगडम अ क्रिकेट एकेडमी बेस्ड इन दुबई। तो देखिए ये जो क्रिक किंगडम है ये एक क्रिकेट एकेडमी है जो कि दुबई में है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो देखिए ये जो मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स, तो इसको चेयर किसने किया था, तो इसको चेयर किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवीएस मोटर कंपनी हैज़ एक्वायर्ड ब्रिटेन्स विच आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड। तो देखिए जो टीवीएस की मोटर कंपनी है इसने ब्रिटेन के किस आइकॉनिक स्पोर्ट ब्रांड मोटरसाइकिल ब्रांड को एक्वायर कर लिया है, तो ये है नॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचनाता सारथा कमल विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। तो देखिए ये अभी जो है ये कुछ टाइम से न्यूज़ में रहे थे, तो ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, मतलब किस स्पोर्ट्स से इनका संबंध है, तो इनका संबंध जो है वो है टेबल टेनिस स्पोर्ट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच स्टेट हैज़ गिवन परमिशन टू रीस्टार्ट ओवर 27,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द स्टेट अमिड लॉकडाउन। तो कौन सा स्टेट है जिन्होंने जो यहाँ पे 27,000 इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उनको रीस्टार्ट करने का परमिशन दे दी है लॉकडाउन के बीच में भी, तो ये करने वाला स्टेट बना है बिहार। और देखिए बिहार में टर्टल रिहैब सेंटर भी बनाया गया था। और इसके अलावा बिहार ने अभी रिसेंटली में कोरोना की जो है रिगार्डिंग कोरोना की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोरोना सहायता ऐप भी लॉन्च किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो देखिए जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है 2020 ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया गया था, तो ये सेलिब्रेट किया गया था 18 अप्रैल को। और देखिए यहाँ पे मैं आपको थीम बता देती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो नोट्स बना रहे हैं तो आप वर्ल्ड हेरिटेज डे का जो थीम है वो नोट कर सकते हैं। शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड हेरिटेज डे हमने सेलिब्रेट किया था 18 अप्रैल को, और इस बार का इसके लिए थीम था, मैं वापस रिपीट करती हूँ, शेयर्ड कल्चर्स, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके अलावा देखिए इंडिया में जो हेरिटेज साइट्स हैं वो 38 हेरिटेज साइट्स हैं, और जो मैक्सिमम हेरिटेज साइट्स आपको मिलेंगी इंडिया में वो है महाराष्ट्र में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द वार्ड बोर्ड टू डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। तो देखिए कौन सा IIT है जिसने ये लॉन्च किया है वार्ड बोर्ड, जिससे कि जो फूड और मेडिसिन है कोविड-19 के पेशेंट्स को डिलीवर की जा सके, तो ये लॉन्च किया है IIT रोपर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे विच इज़ द मोस्ट डिजिटली डिजेक्ट्रियस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो सर्वे है ये किया गया था गार्टनर के द्वारा, जिसमें कि डिजिटल वर्क प्लेस सर्वे किया गया था। तो कौन सा कंट्री है वर्ल्ड में जो कि सबसे ज़्यादा डिजिटली कुशल इन्होंने माना है, तो ये है इंडिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। तो देखिए ये जो है ये बुक लिखी गई है शटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु, तो इसके ऑथर कौन है, तो ये बुक लिखी है कृष्णा स्वामी वी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक अलॉन्ग विथ विच इंडियन कंपनी इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग अ मल्टीपर्पज सुपर ऐप। तो देखिए जो फेसबुक है ये एक मतलब मल्टीपर्पज़ जो है सुपर ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो किसके साथ में फेसबुक किसके साथ मिलकर ये जो पॉसिबिलिटी है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो फेसबुक कर रहे हैं ऐसा रिलायंस के साथ मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मून जाए इन हैज़ स्वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो देखिए जो मून जाए इन है ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट्स बन गए हैं अभी रिसेंटली दोबारा जब वहाँ पर इलेक्शन हुए थे, तो ये बने हैं साउथ कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ क्रिएटेड द टीम मास्क फोर्स वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वियरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस। तो देखिए ये जो है इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा
जो किसने मतलब कि टीम मास्क फोर्स वीडियो बनाया है जिससे कि जो लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जो है मास्क पहने, तो ये बनाया गया है बीसीसीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एयरलाइन हैज़ बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च द ब्लड टेस्ट फॉर कोरोना वायरस फॉर इट्स पैसेंजर्स। तो कौन सी एयरलाइंस बनी है फर्स्ट टाइम, मतलब पहली ही एयरलाइन बनी है जो कि अपने पैसेंजर्स के लिए ये ब्लड टेस्ट करने वाले हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, तो ये बनी है एमिरेट्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च बाय गूगल। तो देखिए गूगल के द्वारा वर्चुअल ब्रेल जो कीबोर्ड है वो लॉन्च किया गया है, तो इस कीबोर्ड का नाम क्या है, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस कीबोर्ड का नाम है टॉक बैक। टॉक बैक इज द नेम ऑफ वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च्ड बाय गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माउंटेन इन स्विस एल्प्स लाइट्स अप्स विथ इंडियन फ्लैग इन शो ऑफ सॉलिडरिटी विथ इंडिया इन इट्स फाइट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। तो देखिए इसके तो काफ़ी सारे पिक्चर्स आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया में देखे होंगे। इंडिया जिस तरीके से कोविड-19 को फाइट कर रहा है और जिस तरीके से हमने जो अपने ऑल ओवर वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने की कोशिश की है, तो एक ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कौन से माउंटेन पे जो है, कौन से माउंटेन पीक पे इंडिया का जो है ट्राइकॉलर फ्लैग वहाँ पर लाइट अप किया गया था, तो ये किया गया था मैटरहॉर्न जो माउंटेन पीक है वहाँ पे, और ये जो पीक है ये सिचुएटेड है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा हैज़ डिस्कवर्ड एन अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट कॉल्ड केपलर 1649c विच इज़ हाउ मैनी लाइट्स ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो देखिए नासा ने एक अर्थ की साइज़ का एक्सोप्लैनेट जो है वो खोजा है जिसका नाम इन्होंने रखा है केपलर 1649c, जो कि अर्थ से यानी पृथ्वी से कितने लाइट ईयर्स की दूरी पर ये स्थित है, तो ये पृथ्वी से 300 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड चैगेस डिजीज डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th अप्रैल। डिजीज इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। तो देखिए जो है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो 14 अप्रैल है उस दिन हम वर्ल्ड चैगेस डिजीज़ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस डिजीज़ को और किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इस डिजीज़ को जाना जाता है अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस। अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड चैगेस डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर जयंती वॉज ऑब्जर्व ऑन 14th अप्रैल, ही वॉज बॉर्न इन विच स्टेट। तो देखिए आपको ये पता होगा, ये तो बहुत हमने सोशल मीडिया पे भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी न्यूज़ देखी थी। 14 अप्रैल को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती दिवस मनाया था। तो जो इनका जन्म है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था महुआ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच बैंक हैज़ रिलीज्ड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। तो कौन सा बैंक है, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा बैंक है जिसने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो रिपोर्ट है ये लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और जो वर्ल्ड बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन DC में, और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो कौन बने हैं, डेविड मेलपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्स हैज सेट अप इंडियाज फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इन विच सिटी। तो देखिए जो एम्स है इसके द्वारा इंडिया का फर्स्ट रिमोट हेल्थ का मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर आप इजीली जो हर चीज़ की कनेक्टिविटी आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है मॉनिटरिंग सिस्टम, हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी लोगों की जो स्वास्थ्य है उसकी जांच की जा सके, तो कौन सी सिटी में ये बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऋषिकेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकेम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के न्यू ED कौन बने हैं, तो ये बने हैं विरूपाक्षा मिश्रा। विरूपाक्षा मिश्रा हैज़ बिकेम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेबर मिनिस्ट्री हैज सेट अप हाउ मेनी कंट्रोल रूम्स ऑन पैन इंडिया बेसिस टू एड्रेस वेज रिलेटेड ग्रीवेंसेस। तो देखिए जो मजदूरों से रिलेटेड जो शिकायत आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए जो लेबर मिनिस्ट्री है उन्होंने कितने कंट्रोल रूम बनाए हैं, तो इन्होंने बनाए हैं 20 कंट्रोल रूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यू स्पीसीज ऑफ ग्रीन पिट वाइपर फाउंड इन विच स्टेट हैज़ बीन नेम्ड एज सालाजार सालाथ्रिन, वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। तो देखिए ये मैंने हैरी पॉटर का कोई मूवी नहीं देखी, बट जिन्होंने देखी होगी उनको आई एम श्योर ये बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये उसका एक कैरेक्टर है सालाजार सालाथ्रिन जिसके नाम पे इसका नाम रखा गया है, और ये ग्रीन पिट वाइपर जो है ये फाउंड किया गया है, तो ये फाउंड किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन एजुकेशन फैसिलिटी फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स फॉर 280 कोर्स मटेरियल। तो देखिए कौन सा जो स्टेट है वहाँ पर जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन ये फैसिलिटी लॉन्च की गई है
280 कोर्स मटेरियल के लिए, तो ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ स्टेट में। और देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अभी रिसेंटली में यहाँ पे नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल आयोजित किया गया था। और इसके अलावा देखिए हम टाइगर जो नेशनल पार्क है उसके बारे में बात करते हैं, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क अभी रिसेंटली में छत्तीसगढ़ में यहाँ का 4 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ में आपको पता हो तो फर्स्ट गार्बेज कैफे ओपन किया गया था, दैट वाज ओपनड इन अंबिकापुर। फर्स्ट गार्बेज कैफे ऑफ इंडिया वाज ओपनड इन अंबिकापुर ऑफ छत्तीसगढ़। तो गाइज ये था आज का वीडियो। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।